गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज एसकेटी। एक बार फिर मिलते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए आज। और क्लास 10th में जो चैप्टर चल रहा था वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था, जिसके अंदर आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और आइडेंटिटीज के बारे में आपको जानना ही होगा। और जब आप इसे जानेंगे तो इसके हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो देखते हैं कि आज यहां स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते किसको है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहने के लिए कहा गया कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। 3 लेक्चर्स मैंने 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, क्योंकि लेक्चर 1 में 2 पार्ट हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और फिर लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, जिसमें सम स्पेसिफिक रेशियोज था और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का था। और ये आपका जो है 5वां ऐसे है, नंबर में 4 ही आ रहा है बट है ये 5th। तो ये आपका आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे हम लोग को यहां पर पढ़ना है, यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। तो ये तो खैर हो गए डायरेक्ट, लेकिन हम आएगा कैसे और कैसे हम इसे प्रूव करेंगे तो इसको देखते हैं। अब आप देखो तो इसमें किसी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए यहां पर साइन भी इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है उसके अंदर। इसलिए इस तरह के जो इक्वेशन बनता है उसी का नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो यहां तक आप समझ रहे हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल का यूज करते हैं और देखते हैं यहां पर कि उस ट्रायंगल में कैसे हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो यहां पर एक राइट ट्रायंगल लेने वाले हैं और ये आपका जो है यहां पर आ गया ए, बी और सी, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, एंगल ए इज एक्यूट, एंगल सी इज एक्यूट। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल। ओके, यहां तक तो आप बड़े आराम से समझ गए। अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी हैव, क्या हो जाएगा यहां कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो यहां पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बहुत अच्छी तरह आप इस बात को जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो रेस्ट 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां पर आपने कर दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको आप एज ए इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और जब इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो यहीं से हम ये तीनों आइडेंटिटीज निकालेंगे। ये बेसिक इक्वेशन हो गया, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम लोग करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए सी स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। पूरे इक्वेशन 1 में आप डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए यहां पर, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहां पर ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहां पर अगर ध्यान दें तो ये ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर है। यहां पर आप ध्यान दें तो बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर है। ओके, यहां पर आपका आ गया 1। अब अगर इस ट्रायंगल में बात की जाए, फिर वापस आ जाइए इस ट्रायंगल के अंदर, और जब इस ट्रायंगल में आप आओगे तो यहां पर अगर मैं साइन ए निकाल लेता हूं तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बीसी अपॉन एसी। और अगर कॉस ए फाइंड कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा आपका ए बी और अपॉन ए सी। ठीक है, अब यहां पर जो जो चीज जैसे जैसे है हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो यहां पर ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी कौन है, ये है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और यहां पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही आपकी पहली आइडेंटिटी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहां पर ये आइडेंटिटीज आपकी आ चुकी है। अब यहां ये देखना होगा कि ठीक है आइडेंटिटी तो आ गई, बट किस एंगल के लिए आ रही है, एंगल ए के लिए आ रही है। तो जब एंगल ए के लिए आ रही है तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि यहां पर एंगल कौन से एंगल के लिए ये एप्लीकेबल होगा, मतलब ये सही होगा। जैसे मान लीजिए आपने 0 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री रख लिया, 15 डिग्री रख लिया, 40 डिग्री रख लिया, 60 रख लिया, 90 रख लिया, व्हाटएवर, और 90 से ऊपर जाते हैं तो क्या होने वाला है। तो यहां पर ये हमें चेक करना है। तो चूंकि यहां पर एंगल ए एक्यूट है तो हम यहां पर उसी की बात करेंगे। और यहां पर देखा जाए तो द एबव इक्वेशन कहा गया, द एबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर जीरो इज लेस देन ए लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपका एंगल ए 0 और 90 के बीच में आता है, ध्यान देना इस बात को, क्योंकि ये देखो एक्यूट एंगल है, और जब एक्यूट एंगल है तो वो किसके बीच में आएगा, 0 और 90 के। तो 0 और 90 के बीच में जो एंगल आएगा, यानी 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, उसके लिए एप्लीकेबल होगा, यानी ट्रू होगा। अब मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, इसकी आवश्यकता तो नहीं है बट मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर मान लो कि आपने ये कहा कि हम यहां पे इसकी वैल्यू जो है वो 60 डिग्री रख रहे हैं। तो जब 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 का स्क्वायर और प्लस साइन 60 का स्क्वायर। ओके, अब यहां cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। ये आपने बहुत अच्छी तरह याद कर लिया होगा। तो 3/4 और ये हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। देखो आंसर आ गया राइट साइड में 1। तो 60 के लिए एप्लीकेबल है। आप 90 रख दोगे तो भी एप्लीकेबल है, 0 रख दोगे तो भी एप्लीकेबल है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है वो तब एप्लीकेबल होगी जब वो पूरे 0 और 90 के बीच में होती है, तो भी कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि सेकंड के लिए अब क्या किया जाए। तो सेकंड निकालने के लिए हम ये कह रहे हैं यहां पर कि हम सेकंड या थर्ड कोई भी आ सकता है इसमें। तो अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब ए बी स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो इक्वेशन 1 आपके सामने है और यहां पर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि मेरी आवाज के अलावा भी बहुत सारी आवाज आती रहती है, जैसे चिड़िया कभी कभी बोलती रहती है, कभी कभी प्लेन जाते रहता है। तो आप डोंट बॉदर अबाउट दैट बिकॉज वी आर स्टडिंग द मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में बैंड भी बजता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये आउटसाइड एरिया है और मतलब बाहर का है, छत का एरिया है। तो यहाँ पर बाहरी चीजों का भी बहुत ज्यादा आना जाना है, तो इस वजह से उसकी भी आवाजें मिलती रहती हैं। तो आप उससे घबराएंगे नहीं, आपका आनंद बल्कि और बढ़ता जाएगा इसमें कि कुछ अलग अलग आवाजें भी आती हैं। ओके, तो ठीक है, अब यहां स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, देन बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब यहां पर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर फिर कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से आपका आ जाएगा 1 और प्लस फिर यहां पर क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब आप ये सोचो कि ये क्या हुआ, तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आपका जो है, ठीक है, ये थोड़ा रहने दीजिए, यहां पर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको तो समझ ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है यहां तक आप देख पा रहे होंगे, तो 1 प्लस बीसी अपॉन ए बी। एक्चुअली बीसी अपॉन ए बी जो था, एक जो ट्रायंगल आपका था, मैं थोड़ा सा बना देता हूं यहां पर, और ये आपका था ए बी सी, और यहां पर आपका आ जाएगा ये एंगल ए था, तो यहां पर बीसी अपॉन ए बी।
तो BC अपॉन AB जो होगा, BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा 10A। फिर यहां पर आपका जो है वो क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB। अगर AC अपॉन AB लेते हैं तो क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB। तो यहां पर AC अपॉन AB जो होगा, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन AB, AB माने बेस, तो ये हो जाएगा आपका सेक A। तो यहां पर ये वैल्यू भी आ गई सेक A। अब आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां से प्रोसीड ऑन करते हैं, तो 1 प्लस, अब आपका BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB इज 10, तो 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। ये आपकी देखिए सेकेंड आइडेंटिटी आ चुकी है जो आपने वहां पे लिखा था। अब इस पे भी वही बात सोचेंगे कि द एबव इक्वेशन या द एबव आइडेंटिटी इज ट्रू व्हेन, अब यहां ऐसे सोचो कि अगर मैं इसमें 0 डिग्री ले लेता हूं तो A की वैल्यू को अगर 0 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 0 की वैल्यू होती है 0, है ना। और यहां पर सेक 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू होती है 1। तो अगर यहां 0 हो गया तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो दोनों तरफ करेक्ट आ रहा है। तो 0 के लिए तो सही है, लेकिन व्हाट अबाउट 90 डिग्री। तो अगर देखो यहां पे 1090 अगर हम ले लेते हैं तो 1090 हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर अगर ले लेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि वो भी इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि अगर अनडिफाइंड का स्क्वायर भी कर देंगे तो वो अनडिफाइंड ही होगा। तो यहां पर ये अनडिफाइंड आ गया, और जब ये अनडिफाइंड आ गया तो इसका मतलब है कि ये कभी भी किसी चीज के बराबर नहीं, क्योंकि किसी अनडिफाइंड में अगर आप कोई फाइनाइट चीज ऐड भी करते हो तो वो कोई मतलब नहीं निकलता है, वो भी क्या होता है, अनडिफाइंड ही होता है। क्योंकि अनडिफाइंड चीज में हम कोई डिफाइंड चीज जोड़ भी दें तो क्या फर्क, कैसे हम बता पाएंगे वो कितना हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 रुपए रखे हैं और किसी ने इनफाइनाइट पैसे रखे हैं, तो हमने कहा उस इनफाइनाइट में हम 10 मिला देते हैं, तो क्या बोलोगे कि इनफाइनाइट प्लस 10 हो जाएगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। जब वो ऑलरेडी इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरह से यहां पर ये वैल्यू जो है वो आ रही है। तो यहां पर एप्लीकेबल व्हेन, तो 0 के लिए सही है तो यहां पर ए हो जाएगा, लेकिन 90 के लिए सही नहीं है। तो देखिए यहां पर इक्वल टू मैंने नहीं रखा है, यानी ए जो होगा वो 90 से कम जो है वहां होगा, और 90 से कम जो है वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक ये बात आप समझ रहे होंगे। अब यहां मैं आता हूं फिर दूसरे पेज पे। आज ये चिड़िया कुछ ज्यादा ही बोल रही है, इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो यहां पर ये आ गया इतना। अब हम लोग फिर चलते हैं वापस। आल्सो वी हैव, अब यहां पर हम लोग फिर काम करेंगे। आल्सो वी हैव डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई BC स्क्वायर। हम लोग यहां पर BC स्क्वायर से अब डिवाइड कर देते हैं। तो जब BC स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम द AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये आ जाएगा यहां पर BC और BC कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1, यहां हो जाएगा AC, सॉरी यहां पर आपका जो है BC है ये, तो BC का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा AC अपॉन BC का स्क्वायर। अब आप सोचो कि AB अपॉन BC कौन होगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो ये आपका हो गया कॉस, सॉरी कॉट, तो ये हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट के लिए होता है, और प्लस 1, और ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज देखो AC हो गया, और ये A के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड कोसेक A। तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर लगा हुआ है और यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर A। तो यहां पर फिर आपका फार्मूला आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। यहां पर देखिए तीसरी आइडेंटिटी आपकी आ चुकी है। तो आपने इस तरह से तीनों आइडेंटिटीज को निकाल लिया। और यहां पर भी मैं बता दूं कि व्हेन, यहां पर लिख सकते हैं आप कि जो A होगा, अब यहां 0, जैसे वहां पर आपने 0 को इंक्लूड किया, बट यहां 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा,
90 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि कॉट 0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, या कोसेक 0 भी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो इस वजह से ये 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 0 हमने इंक्लूड नहीं किया। बट 90 आप ले सकते हो, यानी ये नंबर जब भी होगा, जो एंगल आप लेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, उसमें 0 नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा ले सकते हैं, 90 तक जा सकते हैं, यानी 90 तक आप बड़े आराम से कोई भी एंगल रखिए तो ये सही होगा, उसके लिए सही रिजल्ट देगा। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको जो है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताता हूं और उसको करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट आइडेंटिटीज, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें ये कहा जा सकता है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये रेशियो है, उसको दूसरे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको आ सकता है। इस तरह की चीजें थोड़ी आईक्यू बेस्ड भी होती है और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो कैसे करोगे? तो एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं यहां पर कि एक्सप्रेस द टी रेशियोज। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A, sin A, sec A and tan A in the form of cot A, in the form of cot A। cot A के फॉर्म में हमको इसको चेंज करना है। अब जरा ये सोचो कि आपको ऐसा कोशिश करना है कि अब sin A, sec A और tan A कॉट ए के फॉर्म में आए। तो देखिए आपने आइडेंटिटीज तो अभी पढ़ी ली है, मैं यहां पर एक बार फिर आपको वो आइडेंटिटी लिख देता हूं, तो आपको आपके सामने रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहली आइडेंटिटी इसमें होगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां पर आपने तीनों आइडेंटिटीज लिख दी हैं। अब इसी का हमें यूज करते हुए बताना है कि साइन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, सेक ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए एंड टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए हमें करना है। तो अब यहां पर होगा क्या, ये देखा जाए। तो अगर हम बात करें तो पहला ले लेते हैं हम यहां पे साइन ए। तो वी हैव, हम यहां पे लेके चल रहे हैं वी हैव। तो मान लीजिए हमने यहां लिया साइन ए, ओके। अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें जाना है कॉट के फॉर्म में, तो कॉट के फॉर्म में जाना है और साइन से कोसेक का रिलेशन होता है। क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। तो हमने जब कोसेक ए लिख लेंगे तो बड़े आराम से फिर कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और 1 अपॉन कोसेक ए, और जब कोसेक ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका सीधे सीधे ये वैल्यू आ गई। और देखो साइन ए इज कन्वर्टेड इनटू द कॉट फॉर्म, यानी कि अगर साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना हो तो उसका फार्मूला होगा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर आ जाते हैं फिर दूसरे वाले में, ये पहला हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि सेक ए को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। अब सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? सेक ए का मतलब होता है कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अभी आपके सामने ही लिखा हुआ है यहां सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट, तो स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट आ जाएगा। तो देखिए रूट आ गया, और इसको कॉट में कन्वर्ट करना है तो कोई इश्यू नहीं है, यहीं पर हम इसे 10 को कॉट में कर लेंगे। तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ओके। फिर यहां पर ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा यहां पर कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर आपका जो है प्योरली ये मतलब उस फॉर्म में आ गया। थोड़ा सा और इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
तो ये आपका जो फॉर्म आया सेक ए इज इक्वल टू, वो आ गया इतना। एक बार समझ लेते हैं फिर से, सेक ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां से इस वाले सेकंड वाले आइडेंटिटी से अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। फिर हमने इसमें ले लिया एलसीएम, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो जब रूट से बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। तो यहां तक भी आप बहुत आराम से समझ गए। अब तीसरे वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला आपका क्या है, टेन ए, और टेन ए और कॉट ए का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो टेन ए और इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, तो टेन ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए विल बी 1 अपॉन कॉट ए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम और लेंगे आपके लिए, और यहां पर उसे भी हम लोग करते हैं। तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये आपके जो मैंने एग्जाम्पल अभी लिया है, ये एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज का ही है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था ये, और क्वेश्चन नंबर 1 था तो उससे मैंने इसलिए कराया है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर हम इसी का एक सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.4। अब यहां पर आप लिखे राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A, यानी कि जैसे अभी हम लोग किए थे कॉट के फॉर्म में, वैसे ही हम लोग सेक के लिए हमें करना है। तो सेक के लिए करना है तो कैसे कर पाएंगे वो ध्यान दिया जाए यहां पे। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सोल्यूशन नंबर, अब सोल्यूशन में एक एक करके बस सेक के फॉर्म में करना है, तो सेक को छोड़ के बाकी सबको करना है सेक के फॉर्म में, ये क्लियर होना चाहिए बस। तो पहले हम ले लेते हैं साइन ए। तो वी हैव यहां पर अगर हम साइन ए मान लीजिए ले लेते हैं, तो साइन ए को हम सेक के फॉर्म में कैसे जा सकते हैं? सेक होता है कॉस, मतलब 1 अपॉन कॉस। तो यहां पर तो साइन आ रहा है और साइन में कॉस का कोई वो है नहीं, तो इस वजह से कैसे हम लोग इसको डील करेंगे? तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम लोग साइन ए लिख लें यहां पर, ठीक है, और अपॉन कॉस ए कर लें, और इस कॉस ए को बैलेंस कर लें यहां से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बन जाएगा? टेन ए, ठीक है, यही सामने ही लिखते हैं। ये बन जाएगा टेन ए और ये बन जाएगा कॉस ए, यहां तक कोई डाउट नहीं। और जो टेन ए है वो आपका फार्मूला बन जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा कॉस ए, और यहां पर क्या आ जाएगा? टेन ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आइडेंटिटी आप देख लीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहीं से अगर आप टेन ए की वैल्यू निकालते हैं, यहां पर टेन ए है, तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए क्या हो जाएगा यहां पर? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पर आपका आ जाएगा टेन ए, ये तो मतलब हम वैसे लिख रहे थे, तो ये वैल्यू आ गई, मतलब कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर मान लीजिए कॉस ए है, तो कॉस ए तो होना नहीं चाहिए, बोला था सेक ए, तो इसको भी नीचे ले लो आप। तो यही चीज क्या हो जाएगी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये देखिए प्योर मतलब आ गया, दिस इंप्लाई दैट द साइन ए इज कन्वर्टेड इनटू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये आ गया आपका साइन इन द फॉर्म ऑफ सेक। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से नवीन हम लोग रेस्ट 4 को भी करेंगे। तो यहां पे पहले साइन का कर चुके, अब कॉस के लिए आ जाओ। चलो, तो देयरफॉर ऑल्सो कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा? अब कॉस ए जो होता है उस सेक के फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए। तो यहां पर आपका आ गया, ये तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। फिर ऐसे ही फिर 10 के लिए जाएंगे, तो 10 ए
तो टेन ए क्या होता है, अभी आपने यहां पे किया है, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर यहां कॉट के लिए जाएंगे, तो कॉट ए जो होता है वो 1/10 ए होता है, और 10 ए आपने ऊपर निकाला है अभी, तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पर आप देखिए फटाफट निकलते चला जा रहा है, तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, कॉट निकल गया। अब आप ले लो कोसेक, तो कोसेक ए जो होगा अब उसको कैसे करेंगे, तो आप चूंकि उसमें 10 में जाना है हम लोग को, अब 1/, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है। फिर उसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं यहां पर, तो यहां पर कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस रहेगा। अब इसका फायदा ये मिला कि यहां पर आपका ये बन जाएगा कॉट ए या एक काम कर लीजिए इसको कि यहां पर बैलेंस कीजिए आप, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, तो यहां पर आप कॉस से डिवाइड कर लीजिए और यहां पर आप कॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उसका फायदा ये मिलेगा कि ये 1/, यहां पर हो जाएगा 10a और ये ऊपर चला जाएगा आपका, कॉस ए को ऊपर कर लीजिए तो ये हो जाएगा सेक ए। ओके, एक तो कन्वर्ट ही हो गया, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए, समझ में आ रहा है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को बैलेंस कर लिया यहां से हमने, ठीक है। तो ये बैलेंस करके 1/sin ए बचा और उसकी वैल्यू cos ए है, ये चीज ऊपर चली गई तो sec ए बन गया, और ये जो आपका है वो 10a हो गया, और 10a का फार्मूला आप कई बार से अभी कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा कोसेक ए, अभी लिखा हुआ भी है यहाँ पर, तो कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा सेक ए अपॉन √sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां पर ये भी फार्मूला आपका आ चुका है, इसी तरह से यहां पर इसका फार्मूला भी आ चुका है, यहां पर इसका फार्मूला भी आ चुका है, यहां पर इसका फार्मूला भी आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सेशन को एंड करूंगा, और इसके बाद अब आपका कोई भी टॉपिक बचता नहीं है, सारे टॉपिक हो चुके हैं, और अब आपके पास केवल क्वेश्चन लगाने के लिए एक्सरसाइज बची हुई है, वो भी लास्ट एक्सरसाइज के भी मैंने 2 क्वेश्चन लगा दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का सफर को यहीं पर हम खत्म करेंगे क्लास 10th के लिए, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर भी करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।